नगर विकास मंत्री सुदीप्त सोनू के मौखिक आदेश के बाद भी कमांड एरिया में जो बिजली पानी का कनेक्शन शुरुआत नहीं हो सकी है। आपको पता है कि पिछले 2 सालों से जो नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इससे 400 से अधिक बिल्डिंग जो है एक तरीके से बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से उसमें लोगों का घर, मकान, दुकान, फ्लैट, तमाम तरह के जो कार्य है वो रुके हुए हैं। इसको लेकर जमशेदपुर के बिल्डर एसोसिएशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स और तमाम जो यहाँ के व्यवसायिक संगठन थे, पिछले दिनों कुणाल सारंगी जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं और बड़े नेता हैं, जाकर एक प्रतिनिधि मंडल सुदीप्त सोनू जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे मुलाकात किया था और उन्होंने तुरंत मौखिक आदेश दिया था जिला प्रशासन और जेएनएसी को कि वहां जो भी दिक्कतें हैं कम से कम बिजली और पानी का कनेक्शन शुरू किया जाए। लेकिन आज 15 दिन से अधिक समय बीत गया और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि कोई रास्ता निकलेगा, वो रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिला प्रशासन जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि इसके लिए क्या रास्ता निकाले, इसलिए कि बिजली और पानी कनेक्शन को रोकने के लिए खुद जेएनएसी ही ने चिट्ठी लिखा था। जो नक्शा उल्लंघन और विचलन चल रहा था और जिस मामले को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल दायर किया गया था, उस मामले में जेएनएसी ने अपने तरफ से ये उपाय सुझाव दिया था कि हमने वैसे बिल्डिंगों पर जो नक्शा विचलन कर रहे हैं उनके बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं देने का फैसला किया है और उसके लिए चिट्ठी भी लिखा है। दिक्कत यही है, चिट्ठी लिख दी गई है लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसका रास्ता क्या निकाला जाए। हालांकि कोर्ट में अभी ये चीजें तय होनी बाकी है, उस पर बहस होनी बाकी है, फैसला आना बाकी है। क्या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना जो है जो मामले, हालांकि अभी फिर से एक पीआईएल दायर किया गया है उसको लेकर उस पर बहस बाकी है कि क्या केवल बिजली पानी रोक देने से नक्शा विचलन का समस्या खत्म हो जाएगा या कुछ और करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही ये आदेश दिया था कि बिना ऑक्यूपेंसी के बिल्डिंगों में शिफ्ट नहीं होना चाहिए और इसको लेकर झारखंड में अगर पालन नहीं हो रहा तो उसके लिए अलग से एक पीआईएल दाखिल पिछले दिनों किया गया था। वो मामला अलग है। बिजली कनेक्शन पर हम आते हैं। जो कुछ अभी तत्काल जिसको लेकर तमाम लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोई रास्ता निकलेगा और वैसे तमाम लोग खून करते रहते हैं, ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो उसके लेकर जिला प्रशासन ने जेएनएसी के साथ मंथन किया, रास्ता निकालने की कोशिश हुई, लेकिन कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा और लास्ट में एक तरीके से कह सकते हैं कि इस मामले से पीछा छुड़ाने के लिए कमेटी अंदर ही अपने ही बना दिया गया है जो इस पर रास्ता निकालने के लिए विचार विमर्श कर रहा है कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है, कैसे हम उन बिल्डिंगों को जो नए बिल्डिंग बने हैं उनको बिजली पानी का कनेक्शन देंगे। तो मंत्री के आदेश का जो एक उम्मीद था वो धरा का धरा शाही होते हुए दिख रहा है, इसलिए कि अभी भी जो जेएनएसी है या जिला प्रशासन वो कोई ठोस रास्ते पर नहीं पहुंच पाया है। जो प्रतिनिधि मंडल है, बिल्डर एसोसिएशन हो या तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वो लगातार जिला प्रशासन और जेएनएसी से मुलाकात करके रास्ता निकालने का और हर तरह के वो कह रहे हैं कि आप एफिडेविट के हिसाब से बिजली पानी का कनेक्शन दे दें। अगर भविष्य में किसी भी तरह का कोर्ट का आदेश आता है तो हम सब भी पालन करेंगे। अगर ये नियम बिजली और पानी का कनेक्शन के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर जरूरी है, कोर्ट ने तय किया है, तो फिर बाकी राज्य के बाकी शहरों में, बाकी नगर निगम में क्यों नहीं, सिर्फ कमांड एरिया में ही क्यों लागू हो रहा है? ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। मानगो, आदित्यपुर, जुगसलाई, कपाली, रांची, धनबाद, बोकारो, तमाम जितने भी नगर निगम है वहां पर ये नियम क्यों नहीं लागू हो रहा? सिर्फ कमांड एरिया के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? ये तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मामला पूरे अगर राज्य में अगर लागू करने की है, यहाँ कमांड एरिया के लोगों का ही क्यों ऐसा बिजली पानी या नक्शा विचलन की समस्या किसी एक शहर की नहीं है बल्कि सभी शहरों के है, राज्य के और देश के सभी शहरों का ये समस्या एक बड़ी समस्या है। दिल्ली राजधानी है, दिल्ली से लेकर मुंबई, जमशेदपुर, रांची सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि झारखंड की हम बात करेंगे तो रांची में सबसे ज्यादा आपको तमाम तरह के नक्शा विचलन मिलेंगे, लेकिन वहां पर बिजली पानी पर रोक नहीं है। तो उनका तर्क है कि जमशेदपुर में फिर क्यों रोक लगा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या सिर्फ पीआईएल एक कारण है? ये तमाम सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। सिर्फ मुझे इतना बताना था कि इस मामले को फिर से एक तरीके से लटकता हुआ दिख रहा है। जब तक कि आगे अगर मौखिक आदेश के अलावा अगर कोई लिखित आदेश राज्य सरकार नहीं लाकर देती है या निर्देश नहीं देती है, तब तक जेएनएसी या जिला प्रशासन कोई भी रास्ता निकालता हुआ नहीं दिख रहा है। धन्यवाद। अपनी राय जरूर आप हमें अवगत करें।